हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइड्रोलिक न्यूमेटिक्स का इंट्रोडक्शन पार्ट 2, जिसमें हम बात करेंगे विस्कोसिटी के टाइप्स क्या होते हैं, विस्कोसिटी की डेफिनेशन देखेंगे, विस्कोसिटी होती क्यों है, और साथ में देखेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का मतलब है कि जो आपका शियर स्ट्रेस है वो आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, देखिए इसको समझाने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हम देखते हैं विस्कोसिटी क्या है। विस्कोसिटी एक लिक्विड की प्रॉपर्टी है जिसके कारण उसकी एक लेयर उसके ऊपर वाली लेयर को बहने से रोकती है। ठीक है, अब इसको समझाने का तरीका देखिए, इसको कैसे समझे हम। इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक चीज देखते हैं। देखिए हमारे पास एक इस तरीके की हमारे पास एक बॉडी है। ठीक है, एक इस तरीके की बॉडी है और इस बॉडी को हमने यहां से फिक्स कर दिया। ठीक है, यहां से फिक्स करने के बाद क्या हुआ, इसकी जो सरफेस है ये पैरेलल सरफेस, इसके पैरेलल सरफेस हमने एक फोर्स लगाया। ठीक है, अब इस फोर्स के लगने की वजह से क्या होगा, देखिए ये पार्ट तो फिक्स है, ये पार्ट फिक्स है, तो ये पार्ट यहाँ पे इस पार्ट पे और इस पार्ट पे डिफॉर्म होना शुरू होगा, यानी कि ये कुछ इस तरीके से बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेस लग रहा है इसे हम कहते हैं शियर स्ट्रेस। ठीक है, शियर स्ट्रेस कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये जो टाउ है, जहाँ पे ये जो टाउ है इसे हम कहते हैं शियर स्ट्रेस। ठीक है, अब होता क्या है, होता ये है कि जब यहाँ पे देखिए हमने एक पाइप का फ्लो दिया है डायग्राम में, एक पाइप के फ्लो में देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आपका डिस्टेंस, एक्स एक्सिस पे आपका स्ट्रेस है और वाई एक्सिस पे आपकी डिस्टेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स हैं यहाँ पे। ठीक है, कई लेयर हैं, जो पानी बह रहा है उसकी कई सारी लेयर है यहाँ पे। तो इस लेयर में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, डी वाई डिस्टेंस पे हमने क्या देखा कि एक जो लेयर है इसकी वेलोसिटी है v। ठीक है, इसके ऊपर की जो वेलोसिटी है उसकी वेलोसिटी है v प्लस डी, यानी कि नीचे वाली वेलोसिटी से डी वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है जो नीचे की लेयर है उससे हाई स्पीड पे ऊपर की लेयर जा रही है, तो ये नीचे की लेयर जो है इस डी को इसके रेस्पेक्ट में कम करना चाहेगी, मतलब इसको, इसके फ्लो को रेजिस्ट करना चाहेगी, इसको बहने नहीं देना चाहेगी। इसी चीज को हम कहते हैं विस्कोसिटी। ठीक है, तो विस्कोसिटी क्या है कि जहां पे शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है, डीवी बाई डी वाई, यानी कि जो आपका ऊपर की लेयर और पानी के नीचे की लेयर में जो वेलोसिटी का डिफरेंस था डिवाइडेड बाई जो उनके डिस्टेंस का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे टाउ को हम क्या कहते हैं, कर्तन बल। ठीक है, टाउ को हम कहते हैं कर्तन बल, और इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, एक कोफिशिएंट लाते हैं जिसे हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी, जिसे हम कहते हैं म्यू। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं म्यू क्या है, न्यू क्या है। तो डायनेमिक विस्कोसिटी की जब भी बात आती है, कि गतिक श्यानता की बात आती है, गतिक श्यानता गुणांक की बात आती है, तो वहां पे हम बात करते हैं म्यू की। ठीक है, तो इसी जो ये इक्वेशन 1 है, ये जो इक्वेशन 1 है इसी को हम कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, इसको डायरेक्टली सरल भाषा में कहे कि जब आपका कर्तन बल वेलोसिटी ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होता है तो उसे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं, और उसको प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम जो कांस्टेंट यूज करते हैं उसका नाम होता है म्यू, जिसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी। ठीक है, इस डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है, इसे हम कहते हैं पॉइस में, इसको पॉइस में डिनोट करते हैं। अगर हम एमकेएस यूनिट की बात करें तो वहां पे हम डिनोट करते हैं उसको केजीएफ इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर से, और जब हम उसको सीजीएस सिस्टम में डिनोट करते हैं तो हम उसको पॉइस से डिनोट करते हैं, जहां पे 1 पॉइस इक्वल टू होता है 1/10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, डायनेमिक विस्कोसिटी के पे ही अगर हम उसको उसकी डेंसिटी से डिवाइड कर दें, मतलब जो डायनेमिक विस्कोसिटी है उसको अगर डेंसिटी से डिवाइड कर दें, फ्लूइड की डेंसिटी से, तो हमें एक नई चीज मिलती है जिसे हम कहते हैं न्यू। देखिए डायनेमिक विस्कोसिटी था म्यू,
काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है न्यू। न्यू क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, जो म्यू है हमारा डायनेमिक विस्कोसिटी, अगर उसको डेंसिटी रो से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। इन दो चीजों पे बहुत ज्यादा सवाल आता है, एसएससी जेईई में भी देखेंगे तो सबसे पहले इसके दो सवाल तो यही बनते हैं कि डायनेमिक विस्कोसिटी को हम, इसकी यूनिट क्या होती है, पॉइज में कितने क्या यूनिट होती है उसकी, कितने सेंट्री पॉइज होते हैं। ऐसे ही काइनेमिक विस्कोसिटी में आपका न्यू क्या होता है, स्ट्रोक क्या होता है, उससे एमकेएस यूनिट में क्या लिखते हैं, सीजीएस यूनिट में क्या लिखते हैं, ये चीजें आती हैं। दूसरी चीज, आपको डायनेमिक विस्कोसिटी की वैल्यू दे दी जाएगी और आपको कहा जाएगा कि उस फ्लूइड का काइनेमेटिक विस्कोसिटी पता करिए, और आपको साथ में क्या दिया जाएगा, उस फ्लूइड की डेंसिटी की वैल्यू दे दी जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि आप सीजीएस में पूछ रहा है या एमकेएस में पूछ रहा है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आपको डायनेमिक विस्कोसिटी की वैल्यू दे दे और रो की वैल्यू दे दे और आपसे कहे कि न्यू की वैल्यू आपको पता करनी है, ठीक है, सॉरी, काइनेमिक विस्कोसिटी की वैल्यू दे दे और आपको रो की वैल्यू दे दे, डेंसिटी वैल्यू, आपको कहे कि डायनेमिक विस्कोसिटी पता करना है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब कुछ काइनेमिक विस्कोसिटीज में पेट्रोल की वैल्यू, जैसे कई सारे फ्लूइड, पेट्रोल भी एक तरीके का फ्लूइड है, वाटर भी फ्लूइड है, ग्लिसरीन भी फ्लूइड है। तो पेट्रोल की जो वैल्यू है, जो वाटर की वैल्यू है और जो ग्लिसरीन की वैल्यू है, वो सबकी अलग अलग वैल्यू होती है। हमें देखने में लगता है कि उसका फ्लो एक तरीके से नहीं, पर ऐसा नहीं होता, उसके बहने की अलग अलग क्षमता होती है, ठीक है, उसके अंदर विस्कोसिटी की वैल्यू अलग अलग होती है। अब यहाँ पे हमें एक चीज देखनी है कि जब बात करते हैं कि विस्कोसिटी पे प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, विस्कोसिटी पे, श्यानता पे दाब का क्या फर्क पड़ता है, तो दाब का कोई भी फर्क श्यानता पे नहीं पड़ता। अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर की, तापमान की, तो ताप, जब लिक्विड का केस होता है, लिक्विड के केस में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो डायनेमिक विस्कोसिटी घटती है, और जब टेम्परेचर बढ़ता है और डायनेमिक विस्कोसिटी भी बढ़े तो यानी कि वो कंडीशन होगी गैस की, ठीक है। तो आज हमने तीन चीजें देखी, एक हमने देखा काइनेमेटिक विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कोसिटी का रीजन क्या होता है, और न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको वीडियो सही लगे तो इसे शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे शेयर करने की कोशिश करें, और आपको अच्छी वीडियो लगे तो इसको सब्सक्राइब करने। थैंक यू वेरी मच।